ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित भूतल मलकलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तुनोदोरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्परगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सर्वकलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकं धर्मसंबंधकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीतत्त्वार्थसूत्रनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तत् उत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवद् उमास्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत भाव भेदथी भरेली अनंत निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाण जाणी तेणे जाणी छे। जय सुख। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी पृष्ठ संख्या 20 प्रस्तावना। सर्वज्ञ के आगम में जीव द्रव्य को चैतन्य स्वभावी बताया गया है। स्व पर को जानने, देखने, अनुभव करने, संवेदन करने की शक्ति विशेष का नाम चेतना है। उस चेतना सहित जो है वह चैतन्य जीव द्रव्य है।
चेतना लक्षण वाले जीव द्रव्य विश्व में अनंतानंत हैं। सभी जीव द्रव्यों का मूल परमार्थ स्वभाव एक जैसा है, किंतु अस्तित्व सबका स्वतंत्र है। सभी जीव द्रव्य समान शक्तियों के धारक होने पर भी उन शक्तियों के विकास की अपेक्षा जीवों के अनेक भेद पड़ते हैं। उनमें मुख्य दो भेद हैं, एक मुक्त जीव और दूसरा संसारी जीव। जिसकी चेतना रागादि विकारों से मुक्त होकर परिशुद्ध हो चुकी है, ऐसे शुद्ध चैतन्य द्रव्य को मुक्त या सिद्ध जीव कहा जाता है। इस विश्व में ऐसे अनंतानंत मुक्त सिद्ध जीव हैं जो सदा सदा के लिए अपने परिशुद्ध स्वरूपानंद में निमग्न हैं। जिसकी चेतना रागादि विकारों युक्त अशुद्ध है, जो अपने सहज शांत निराकुल वीतराग ज्ञान स्वभाव से च्युत होकर चतुर्गति रूप संसार में द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव रूप पंच परावर्तनों को करते हुए निरंतर अज्ञान और कर्मजनित दुखों से पीड़ित हैं, वह संसारी जीव है। विश्व में ऐसे अनंतानंत संसारी जीव हैं। मुक्त जीवों में कोई भेद नहीं है, सभी एक समान है, किंतु संसारी जीव अनेक प्रकार के हैं। इतना आप समझेंगे। अभी षट द्रव्यात्मक लोक कहा, तो षट द्रव्यों को समझाएंगे। उस षट द्रव्यों में सबसे पहले जीव द्रव्य है। वास्तव में तो देखा जाए तो सबसे बड़ा आकाश है प्रदेशों की अपेक्षा से, परंतु जीव सब में प्रधान है, क्योंकि जीव से ही सबका प्रमाण माना जाता है। अगर जीव न हो तो उसको जानने वाला कोई होगा। हर एक द्रव्य में प्रमेयत्व होने के कारण से प्रमाण का विषय बनता है, परंतु अगर प्रमाण न हो तो उस प्रमेयत्व का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए प्रमाण प्रधान है, प्रमेय अप्रधान है। सॉरी, थोड़ी लाक्षणिक भाषा है। इसलिए जो प्रमाण है वो मुख्य है, प्रमेय वे हैं वो अमुख्य। प्रमेय किसको कहते हैं? हाँ, जो ज्ञान में आ सकता है उसको प्रमेय कहते हैं। जो ज्ञान में ले सकता है उसको प्रमाण कहते हैं। तो सभी द्रव्यों में प्रमेयत्व गुण है, परंतु प्रमाण रूप केवल एक जीव द्रव्य है। इसलिए जीव की मुख्यता है। जीव में प्रमेयत्व है कि नहीं? तो जीव में भी प्रमेयत्व है। क्यों है? क्योंकि वो किसी के ज्ञान का विषय बनता है। अगर जीव में प्रमेयत्व न हो तो क्या होगा? हम अपने को भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जानने वाला नहीं हो तो कौन जानेगा अपने को। इसलिए जैसे जड़ पदार्थ हैं, उनके होने न होने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उनको कोई जानता, उनको कोई सुख दुख नहीं है उसका। अब कोई एक पत्थर है, समुद्र में से निकला और उसको अपनों ने हीरा बना दिया। घिस घिस के हीरा बन जाता है वो, और फिर तराशते अपन हीरो के व्यापारी जो होते हैं सूरत में।
तो उसको तराशते और उसका बहुत सुंदर एक हीरा बना लेते। वो जो पत्थर समुद्र में था वो और ये जो हीरा, ये दोनों एक ही पत्थर है। अब उस हीरे को, उस पत्थर से हीरा बना तो उसमें उसको कोई लाभ हानि अथवा कोई सुख दुख अथवा हर्ष वगैरह है कि नहीं? कुछ भी नहीं। हीरा हो तो भी हीरे, उस पत्थर को क्या लेना देना, तुम मुझे कुछ भी बनाओ, क्योंकि उसमें कोई सुख दुख आदि संवेदनाएं नहीं। ये सब जीव में ही होती है सारी। और हमने उसको हीरा कहा है, अच्छा कहा है, वो नहीं कहता है कि मैं अच्छा हूं। इसलिए सब कुछ कल्पनाएं जीव ही करता है, अच्छा बुरा ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं। पदार्थ तो पदार्थ है, और इस कारण से जीव ही परिभ्रमण करता है, दुख पाता है, और जीव ही सुख पाता है। सुख दुख और कहीं पर होते नहीं। तुम्हारा कहीं प्रश्न? माइक प्रश्न पूछना है तो सबसे पहले माइक के पास आए अथवा माइक को अपने पास, ये नियम। वो पृथ्वी का जीव नहीं है? पत्थर कोई जीव नहीं है, पत्थर तो पुद्गल है। पत्थर जिसका शरीर है ऐसा पृथ्वी का एक जीव, ये कोई जीव नहीं है। जीव तो अमूर्त चेतन सत्ता है, ये उसका आवरण है। पत्थर कभी जीव नहीं होता है। पत्थर किसी जीव का शरीर हो सकता है, जैसे अपना शरीर ये है, जैसे उसका पत्थर का, वो जीव हो सकता है, इसमें तो क्या दिक्कत है। परंतु वो हीरा स्वयं जीव नहीं है। पृथ्वी का एक जीव ऐसा क्यों कहा? बोलना, जो भी बोलना वो माइक में बोलना, ऐसे नहीं बोलना, ये नियम कर लेना। सबको ये ध्यान में आ जाना चाहिए, अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो पहले माइक के पास आओ फिर पूछना, नहीं तो नहीं पूछना। तो पृथ्वी का एक जीव ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी उसकी काय है, पृथ्वी उसकी काय है, इसलिए उसको पृथ्वी काय कहते हैं। शरीर के संबंध से कहा जाता है उसको। बाकी जीव कोई पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी तो उद्गल ही है, पर अब किसी जीव का शरीर बनता है तो उसमें भी ये जीव है ऐसा कहा जाता है। उपचार मात्र है, उपचार को वास्तविक मानना नहीं। तो सर्वज्ञ के आगम में जीव द्रव्य को चैतन्य स्वभावी बताया है। जीव द्रव्य कैसा है? चैतन्य स्वभावी। अब चैतन्य किसको कहते हैं? तो उसका लक्षण कहते हैं, स्व पर को जानने, देखने, अनुभव करने, संवेदन करने की शक्ति विशेष का नाम चेतना है। उस चेतना सहित जो है वह चैतन्य जीव द्रव्य है। चेतना से चैतन्य है। तो स्व पर को, अपने को और दूसरे को, जानने देखने की, जानना, जानना देखना कहो, अनुभव करना कहो, संवेदन कहो, ये सब एकार्थवाचक शब्द हैं। जानना देखना, अनुभव करना, संवेदन करना, ये सभी एकार्थवाचक शब्द हैं। ये सभी चैतन्य गुण की परिणति कहलाती है, और वो लक्षण केवल इस जीव में होता, इसलिए वो चैतन्य द्रव्य है। यहाँ पर जो स्व पर को जानने, देखने की, अनुभव करने की और संवेदन करने, तो पर को भी संवेदन करने की, संवेदन का अर्थ ही ज्ञान है। संवित्ति, संवेदन, ये सभी ज्ञान के अर्थ में ही है। पर का भी ये ज्ञान के ही अर्थ में है, सभी के सभी। पर का संवेदन करना मतलब पर को जानना, जानना, पर उसको फील करना नहीं। फीलिंग का जो है, फील, देखो
आत्मा दो प्रकार से, स्वप्रकाशक पर प्रकाश। अपने को फील करना ये स्वप्रकाश है, दूसरे को फील करना ये पर प्रकाश है। मैं आपके दर्द को जान सकता हूं तो ये मैंने आपको फील किया ना, समझ में आई बात? पर आपको जान सकता हूं मैं, आप जैसे हैं वैसे जान सकता हूं। आप दुखी हैं तो दुखी की तरह जान सकता हूं, आप कितने दुखी हैं वो भी जान सकता हूं, आपको कितना दर्द हो रहा है वो भी जान सकता हूं, सब जान सकता हूं। आपको मैं पूरी तरह से संचेतन संवेदन अनुभव कर सकता हूं, ये उसका लक्षण है। और जैसा हम हैं वैसा हम अपने आप को भी अनुभव कर सकते हैं। ये ज्ञान है ऐसा अतिशय। ऐसा नहीं कि ज्ञान अपने को ही अनुभव करता है, दूसरे को अनुभव करता नहीं, दूसरे को भी अनुभव करता है, क्योंकि पर प्रकाशक भी उसका स्वभाव है। अपने ज्ञान में जो जैसा है वैसा। आप दुखी हो तो दुखी के रूप में आएगा, आप सुखी हो सुखी के रूप में आएगा। अभी सिद्ध भगवान हैं, वो किसी के सिद्ध में आते हैं, किसी सिद्ध के ज्ञान में आते हैं कि नहीं? किस रूप में आएंगे? वो जिस रूप में हैं, परमानंद रूप में हैं, तो वो परमानंद रूप में आएंगे। जो जैसा है वैसा आएगा। और अनुभूति तो स्वप्रकाश है, इसलिए अपने भी अनंत गुण द्रव्यों को अनुभव करेगा, अपने आनंद का अनुभव करेगा, दूसरे के आनंद का जानेगा कि वो आनंदपूर्ण है, और अपने आनंद को खुद जानेगा, इसलिए वो आनंदपूर्ण है। दोनों એટલે સ્વની જેમ પરને પણ જાણે છે, પણ પરને અતન્મય રહીને જાણે છે ને, એમાં तन्मय जानना मतलब ऐसा ही है। अब मैं इसको जान रहा हूं तो मैं कहाँ तन्मय हूं? ये है, और मैं तन्मय तो हम हमारी समझ के लिए कहते हैं। कोई पदार्थ किसी में तन्मय नहीं होता है। स्व में तो हुआ, तन्मय तो स्व में ही है, पर हम कहते हैं तन्मय होके नहीं जानता है, तो भाई किसी में तन्मय होता ही नहीं है वो। आज तक कोई पदार्थ किसी में तन्मय हुआ ही हमारा भ्रम है सारा का सारा। क्यों? क्योंकि स्वरूप से च्युत होता है, उसी एक में लगा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि तन्मय। पर वहां जब उस एक में लगा हुआ है, उस समय भी वो अपने अनुभव से तो स्व को ही जान रहा है, पर को पर के रूप में। ये स्वभाव है। हर समय जीव का स्व और पर प्रकाशक दोनों स्वभाव हमेशा रहते हैं। किसी समय ऐसा नहीं है कि कभी स्व प्रकाशक ही है न कभी पर प्रकाशक ही, ऐसा दोनों प्रकाश रहते। सिद्ध भगवान खुद के स्वरूप में स्थित हो गए जब, फिर उसको तन्मय भी कैसे कह सकते हैं? खुद जैसे है वैसे है, उसमें फिर वो मैं मेरे में तन्मय हूँ, स्वभाव में हूँ तो बस स्वभाव में हूँ, कैसे? तन्मय, तत्मय, उसमें, ये इसका शब्दार्थ है। उसमें हो गए, उसमय हो गए। किसमय हो गए? तो हर एक पदार्थ स्वमय ही होता है, परमय होता नहीं है। जो जैसा है वैसा चैतन्य रूप है। ये तो सब शब्द हैं, शब्द से भाव का संवेदन होता। तो अगर किसी को मानना ही है और जानना ही है तो ऐसा कह सकते हैं कि जीव अपने को तो संवेदन अनुभव करता है और दूसरे को जानता, बस ऐसा कहो। परंतु जानना और अनुभव दोनों व्याकरण की दृष्टि से संवेदन, ज्ञान, अनुभवन ये सब एकार्थवाचक है। ये हमारी समझ के लिए हम उसको कहते हैं कि ये जानना नहीं है। जानने का मतलब ही अनुभव करना है। पुद्गल है, वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, तो वो जैसा स्पर्श है उसका हम अनुभव कर रहे हैं। अभी ठंडी का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं, कि केवल जान रहे हैं? बताओ, अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? जैसी ठंड जैसी वैसे हम स्पर्श कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं अपन उसको। इसी का नाम जानना है। बस प्रॉब्लम क्या होती है कि ठंड का अनुभव तो वैसे ही होगा, रस का अनुभव वैसे ही होगा, गंध का अनुभव वैसे जैसी है वैसे ही होगी। वो राग और द्वेष जो करता है वो बंधता है,
और जो राग और द्वेष नहीं करता है वो नहीं बनता। भगवान के ज्ञान में भी ठंडी गर्मी आदि जैसी है वैसी उनके अनुभव में आती है ज्ञान में। नरकों की महाभीषण गर्मी भी उनके ज्ञान में आती है। स्वर्गों की शीतल वायु सुंदर वसंत वाली वो भी उनके अनुभव में आती। उनको राग द्वेष नहीं है, अनुभव तो जैसी है वैसी आती है, बराबर होता है। इसलिए वो बता सकते हैं कि नरकों में ऐसी गर्मी है न ऐसी सर्दी है। कैसे बताई उन्होंने? अनुभव करके बताई उन्होंने सारा का सारा। हम क्या है कि किसी एक शब्द से लगे हुए हैं और उस शब्द का हमने अपना एक अर्थ कर रखा है, और उस कारण से उसके मूल अर्थ जब हमारे सामने आता है तो हमारे मानने में नहीं आता। ऐसे कैसे होता है? पर ये हमने धारणा बना रखी है उस शब्द से। जैसे कोई गुजराती का वर्ड होता है ना, तो उस गुजराती में उस वर्ड का वही अर्थ होता है। अब कोई दूसरा उसका अर्थ बताए, आओगे वो आम नहीं भाई, आ बराबर नहीं, तो भाई उसका मूल अर्थ जिसमें है उसको पकड़ो। तो ज्ञान का अर्थ होता है प्रकाश, वो प्रकाश के अर्थ में है। और प्रकाश का अर्थ होता है जैसा स्वरूप है वैसा ग्रहण होना, इसको प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश ही अनुभव है, प्रकाश ही संवेदन है, सब प्रकाश। इसको चैतन्य प्रकाश कहते हैं। कौन सा प्रकाश कहते हैं? चैतन्य प्रकाश कहते हैं। अभी सूर्य की गर्मी पड़ेगी तो हमारे अनुभव में आएगी कि नहीं? अभी वहां बेंच पे सब जाके बैठे, प्रकाश का अनुभव कर रहे कि नहीं कर रहे उस गर्मी का? केवल जान रहे हैं, बस उस जानने का नाम ही अनुभव करना। अब वो तो हमारी इंद्रियों से अलग होता है, इसलिए हमको अस्पष्ट ज्ञान होता है किसी का। दूर से कोई पदार्थ हमको दिख रहा है तो वो वर्ण का जानेंगे। आंख से जो जानेंगे वो क्या जानेंगे? अग्नि है। अब अग्नि अगर हमारे स्पर्शन इंद्रिय के क्षेत्र के अंतर्गत है तो उसकी उष्णता का अपने को अनुभव होगा, और अगर अपने स्पर्शन इंद्रिय के क्षेत्र से बाहर है तो उसका केवल वर्ण का ज्ञान होगा, उष्णता का ज्ञान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उसको देख करके पता लगाएंगे कि ये अग्नि है, उष्णता का अनुभव नहीं होगा। उष्णता का अनुभव किससे होता है? क्योंकि उष्णता एक स्पर्श है, और स्पर्श का अनुभव किस इंद्रिय से होता है? स्पर्शन इंद्रिय से होता है। और स्पर्शन इंद्रिय के लिए उसके प्रभाव क्षेत्र में आना पड़ेगा कि आपके स्पर्शन इंद्रिय की कितनी शक्ति है कि कितनी दूर तक आप उसका स्पर्श अनुभव कर सकते हैं। तो अभी आग वहां तक जलाई हो तो अपन यहां गर्मी का अनुभव कर सकते, ये इतना क्षेत्र है, पर इससे दूर जलाइए आग तो हमारी स्पर्शन इंद्रिय वहां पहुंच नहीं पाती है, इसलिए स्पर्श का अनुभव होता नहीं। ज्ञान अग्नि का ज्ञान हो रहा है, क्यों हो रहा है? वास्तव में वो अग्नि का ज्ञान नहीं हो रहा है, अग्नि के केवल वर्ण का ज्ञान हो रहा है। उससे जो दूर जो हो रही है, वो जो पीली पीली अग्नि है, उससे हम कहते हैं कि इसको अपन अग्नि कहते हैं। अनुभव स्पर्श, उसकी जो उष्णता है उसका अनुभव केवल स्पर्शन इंद्रिय से। ऐसे प्रत्येक पदार्थ का ऐसा ही समझ लेना चाहिए। चेतना लक्षण वाले जीव द्रव्य विश्व में अनंत अनंत हैं। जीव द्रव्य कितने? अनंत। सभी जीव द्रव्य अनंत अनंत का मतलब कितने अनंत अनंत पता है? कल्पना नहीं कर सकते। इस स्वाध्याय हॉल में कितने जीव होंगे? एक निगूढ़ का जीव होता है ना, निगूढ़ का जीव, वो जो निगूढ़ का शरीर है उसका, उस निगूढ़ के शरीर में अनंत अनंत जीव है। उस सबसे छोटा शरीर है वो निगूढ़, और उसमें अनंत अनंत जीव है। सोचो, वो दिखता ही नहीं अपने को,
तो इतने भाग में कितने होंगे? अनंत आनंद। इतने भाग में कितने होंगे? अनंत आनंद। इतने भाग में कितने होंगे? अनंत आनंद। वो कितने जीव होंगे? इस विश्व की कोई जगह नहीं ऐसी कि जहां पर जीव ठसाठस नहीं बने। कोई जगह नहीं है ऐसी। इसलिए तो कहते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापी है। ब्रह्म मतलब आत्मा सर्व सब जगह व्याप्त है। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां जीव, सूक्ष्म जीव सब जगह। क्षेत्र अपेक्षा से, राइट, सर्वव्यापी क्षेत्र हाँ, अपेक्षा सभी से। क्षेत्र में भी है। भाव से तो सब जगह है वो, ज्ञान से तो लोकालोक, पर क्षेत्र के भी 3 लोक है ना, उस 3 लोक की कोई जगह ऐसी नहीं, एक परमाणु मात्र जगह ऐसी नहीं है कि जहां पर जीव नहीं। कितने जीव हैं। आलोक सर्व जीवोથી ठसाठस भरेलो। जहाँ पर जीव है वहाँ पर 6 द्रव्य है ना, हर एक जगह से सब द्रव्य, सब 6, वहाँ धर्म जैसे जीव सर्वव्यापक 6 द्रव्य भी साथ में ही है। इतनी लोक पे आकाश, धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय। हाँ, कितने भी हो, आज तक कितने अनंत अनंत सिद्ध हो चुके हैं, फिर भी अनंत अनंत जीव और रहेंगे ही। एक जरा भी फर्क पड़ता। और अनंत अनंत जीव अभव्य है, वो तो कभी मुक्त ही नहीं। ओ, एक तरफ से जो 6 द्रव्य है उसमें जीव तत्व ही एक ऐसा है जिसे शुद्ध बनना पड़ता है, बाकी का 5 तो शुद्ध ही है। नहीं, पुद्गल अशुद्ध है। अच्छा, वो विभाव, उसमें विभाव परिणति। पुद्गल और जीव, पुद्गल 2 रूपों में पाया जाता है, स्कंद और परमाणु। जैसे जीव संसारी और सिद्ध है, उसी प्रकार से पुद्गल, परमाणु और स्कंद ऐसे 2 रूपों में पाया जाता है। तो उसका जो स्कंद रूप है वो अशुद्ध है, वो पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय कहलाती। ये दोनों को ही शुद्ध बनना जरूरी है, बाकी 4 तो शुद्ध ही है। बाकी तो शुद्ध ही है, और इनको भी बनना जरूरी नहीं है। जिसको बनना वो बने जरूरी थोड़ी है। हाँ, बहुत से अभव्य जीव हैं, मस्त हैं, ऐसा तो हमको लगता है कि वो दुखी है। हमको लगता है कि दुखी है क्योंकि हमको सुख का ज्ञान है, इसलिए हमको लगता है कि हम दुखी हैं। जिनको सुख का ज्ञान नहीं है उनको क्या सुख नहीं क्या दुख। अभी निगोदिया जीव को पूछो, तुम भाई कैसे हो? कुछ नहीं, सिद्धों की तरह मस्त है, ऐसे ही। पर हमको ज्ञान है, इसलिए इस दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति होता है ना, वो कौन है पता है? जिसको आधा अधूरा ज्ञान है। आधा अधूरा ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान भी नहीं है और उसको अपूर्ण भी नहीं है, सिद्ध भी नहीं हुआ है। अभी सिद्ध अवस्था पता है उसको, और सिद्ध अवस्था है, इसलिए हमको हमारा विवेक ही हमको दुखी करता है, वो ही मुमुक्षुता पैदा कर रहा है। मुमुक्षु कौन है? विवेकी। उसको ऐसा विवेक है कि ये इंद्रिय सुख है, ये अतीन्द्रिय सुख है, ये इंद्रिय सुख है वो दुख है, और अतीन्द्रिय सुख ही सुख है। इस प्रकार का उसको विवेक है। इसलिए अब उसको इन सब के प्रति नफरत हो रही है संसार में। अच्छा नहीं लग रहा है अब किसी को कि मेरे को तो वो अतीन्द्रिय सुख ही लेना। अब जिनको ऐसा विवेक नहीं है वो तो मस्त है, जिएंगे मरेंगे। उनको पूछो आप, उनको भाई ये खोटे खोटे काम क्यों करते हो आप? करते हैं, इसमें क्या है? हमको आनंद आता है इसलिए करते हैं। तो फिर तुमको आनंद आता है इसमें, परंतु तुम दुख पाओगे बाद में, मर जाओगे ऐसा करोगे तो। मर जाएंगे तो क्या फिर से जिएंगे? उनको कुछ नहीं पड़ी है किसी प्रकार।
वो भी एक तरह से अज्ञान मुक्ति है। वो कौन सी मुक्ति कहलाती है? एक ज्ञान मुक्ति होती है, एक अज्ञान मुक्ति होती है। उनको इतना जबरदस्त अज्ञान है कि उनको कोई इच्छा ही नहीं मुक्त होने की, और बंधे हुए हैं वो भी नहीं मानते, जी रहे हैं बस। जैसे जैसे उदय आता है वैसे जी रहे हैं सुख दुख का। वो सुख की आश में दुख को झेल लेते हैं, दुख की आश में सुख को झेल लेते हैं। कभी ना कभी अभी दुखी है तो कभी ना कभी सुख आएगा। ऐसे ही करके तो जीव जीता है। हर एक जीव कैसे जीता है? वर्तमान पर्याय से असंतुष्ट है, अच्छी पर्याय हमारी कभी आएगी। ऐसा करके वर्तमान पर्याय को थोड़े समय के लिए सहन कर लेता। ज्यादातर तो धर्मात्मा लोग भी ऐसे ही होते हैं, जिनको सही ज्ञान नहीं होता है ना, वो आगामी पर्यायों की प्रतीक्षा में ही इस पर्याय के द्रव्य स्वभाव को भूल करके दुखी होते कि मेरा कभी मोक्ष होगा, उसको याद कर करके वर्तमान की मुक्त अवस्था को भूल रहा है, वर्तमान स्वभाव से च्युत हो रहा है आगामी पर्याय की इच्छा से। और जो वर्तमान से च्युत है उसकी कभी आगामी पर्याय मुक्ति रूप होगी ही नहीं। तू वर्तमान में ही स्वभाव से मुक्त है, इसका तेरे को जब तक भान नहीं होगा तब तक तूने इन पर्यायों में उलझा, और आगामी तो आने वाला ही नहीं है। और तू जिसकी कल्पना कर रहा है वो तो एक मात्र कल्पना है और कुछ नहीं। इसलिए जिसको यथार्थ ज्ञान होता है उसको मुक्ति की अभिलाषा समाप्त हो जाती है, उसको किसी भी आगामी पर्याय की अभिलाषा समाप्त हो जाती है। उसको केवल येन केन प्रकारेण सम स्वभाव में रहना है, ये इसकी अभिलाषा है। इसलिए कृपाणु देव ने अपूर्व अवसर में कहा, भव मोक्षे पण शुद्ध वर्ते समभाव। भव हो कि मोक्ष हो, परंतु मेरे क्या हो, शुद्ध स्वभाव वर्ते। ये मेरी इच्छा है। मुझे किसी से कोई नहीं है कि हम परेशान किससे हो रहे हैं पता है? अज्ञानी कभी शरीर से परेशान है, कभी अपने शत्रुओं से परेशान है, कभी किसी क्षेत्र से परेशान है, कभी किसी काल से परेशान है, कभी किसी रोग से परेशान है। इन सब से पर इनमें से कोई परेशानी का कारण, और ये सब उनसे फिर क्या नफरत करने लगता है। इसको इन सब से घृणा हो जाती है। तो वो तो वही बात रही, आपको इन सब से घृणा हो गई, जिससे घृणा हो गई वहीं उपयोग लगेगा। जहां राग द्वेष है वहीं उपयोग जाएगा आपका। अगर आपको किसी वस्तु से, शरीर से, किसी से घृणा हो गई, आपका उपयोग वहीं लगा रहेगा, दूसरी जगह नहीं। और जहां अगर कोई अच्छा लग गया वहां उपयोग लगा रहेगा। मुक्ति तो हुई ही नहीं ना। इसलिए बहुत रहस्यात्मक बात है। इसलिए यथार्थ ज्ञान का स्वरूप ही कुछ और है, और वो तो जब ज्ञान प्रकट होगा तभी पता पड़ेगा कि मैं आज तक किसको तो वैराग मान रखा था, न किसको त्याग मान रखा था, न किसको क्या मान रखा था। सब कुछ मैंने काल्पनिक वस्तुएं मान रखी। तत्व एकदम निरावृत है, और वो जैसा है वैसा ऐसे ही धीमे धीमे आएगा। जैसे स्वभाव शुद्ध होगा, विवेक बढ़ेगा, और भास होने लगेगा कि जो चिन्मय सबसे भिन्न है, केवल है, उस चिन्मय का ज्ञान आभास होगा। सभी जीव द्रव्यों का मूल परमाणु स्वभाव एक जैसा है, किंतु अस्तित्व सबका स्वतंत्र है। सबका मूल परमाणु स्वभाव है, वो तो एक जैसा है, परंतु अस्तित्व सबका अलग। कुछ दर्शन ऐसा मानते हैं कि भाई सबकी चेतना एक, माइक को छूना मत, नहीं तो आ माइक ले लो ना, बंद करवा मान चालू बंद कर दो इन्हें। हाँ, अब इसमें करना, उसको बंद करने में नहीं बहुत दिक्कत होती। इससे प्रश्न पूछना तो ये माइक लगा, हजी चाले छे।
ના એ બંધ કરતા ને એને બંધ જ કરતા હતા, એને યુઝ જ પછી બંધ જ નથી થતો. એ ઘણા બધાને પ્રોબ્લેમ થાય છે. એક તો અહીંયા બધાને રોશની ઓછી થઈ ગઈ છે, એને શોધવા માટે અત્યંત ભેદ જ્ઞાનની જરૂર છે. આમાં એક સારો છે. हाँ, ये जो समझो कि जैसे अभी ये स्वाध्याय वगैरह चल रहा है और उसमें तद्रुप नहीं लेकिन फिर भी कुछ जो अच्छा लगता है ऐसा रस आ रहा है, तो उससे क्या कहा जाए? आ रहा है रस, आ रहा है तो आत्मा से ही आ रहा है. नहीं, आत्मा की वही भूमिका है तो उसी से आएगा. ये तो उसे कंटिन्यू रखना है तो फिर क्या थोड़ा स्वाध्याय थोड़ा कर सकते हैं इतना? ऐसा है कि कंटिन्यू क्यों रखना है? मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है बस. ये स्वाभाविक आनंद नहीं है. अच्छा, उसको क्यों कंटिन्यू रखना चाहते हो? आप अपने स्वभाव को कंटिन्यू रखो. इसको कंटिन्यू रखने जाएंगे तो नहीं रहेगा. कोई अनुभूति कंटिन्यू नहीं रहती. एक मात्र अपनी सहज स्वभाव है वो ही कंटिन्यू रह सकता है. और सहज स्वभाव तो अपना चैतन्य ज्ञाता ज्ञानपने को कंटिन्यू रखो. आप इस पर्याय के अनुभूति को क्यों कंटिन्यू रखना चाहते हैं? ये पर्याय अभी थोड़ी देर चलेगी और फिर ये पर्याय, ये ज्ञानानंद नहीं कहा जा सकता है. ये तो क्षयोपशमिक ज्ञान है. तरंगे उठती है और उससे वस्तु थोड़ी समझ में आती है. उस समय थोड़ा अपने को आनंद आता है, परंतु उस सतत रहने वाली वस्तु है, हमारा ध्यान वहां होना चाहिए. हमको कोई भी तात्कालिक क्षणिक वस्तु नहीं चाहिए. ये सब चीजें आएगी, परंतु हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? ये भी चली जाएगी. और इसके बाद हम क्या होता है कि कभी कभी कोई एक स्फुरणा होती है हमारे अंदर, और उस स्फुरणा से, उस विचार से हमको आनंद आता है. तो हम क्या करते हैं कि उसको वापस लेना चाहते हैं. अब वापस वही कि वही विचार करना चाहते हैं. नहीं आ सकता. अब उस समय की अनुभूति उस समय की योग्यता के हिसाब से थी. अब वो कितना भी विचार करो पर द्रव्य उसके योग्य नहीं है तो उस विचार से वैसी अनुभूति नहीं आएगी. तो हम वैसी अनुभूति क्यों लेना चाहते हैं? वो क्षणिक थी, और जो क्षणिक था वो मैं नहीं था. इतना समझो. मैं शाश्वत हूं. अनुभव को पकड़ने का प्रयत्न मत करो, अनुभव कर्ता को पकड़ने का प्रयत्न करो. अनुभव करने वाला हमेशा है. अनुभूतियां बदलती रहेगी, और अनुभव करने वाला स्वयं एक शाश्वत अनुभूति है. क्षणिक अनुभूति नहीं है, वो एक शाश्वत अविच्छिन्न अनुभूति है. वो शाश्वत सहज अविच्छिन्न अनुभूति का लक्ष्य रहता है तो हर्ष शोक नहीं होते, सुख दुख नहीं होते. ये पकड़ने जैसी बात है. एक्चुअली अभी जो आनंद आता है वो क्षणिक वाला, तो उसका और उसका कोई रिलेशन नहीं है, या तो उसका है ना रिलेशन. ये इसकी पर्याय है. तो अभी द्रव्य ऐसा है कि वो क्षयोपशमिक आनंद की ही अनुभूति कर रहा है, पर उस पर्याय में आप मूढ़ हो जाएंगे तो आपको उसमें राग हो जाएगा. और उस पर्याय के जाने के बाद आप अपने आप को दुखी अनुभव करेंगे. कोई आनंददायी, अभी जैसे कोई अच्छा संयोग होता है ना, अपने मजा आया भक्ति की, ठीक है, और भक्ति करके हमको बहुत आनंद आया. अब हम उस पर्याय के प्रति अपने को राग हो गया. अब भक्ति जैसे ही समाप्त हुई वो आनंद समाप्त हो गया. और आप कितनी देर तक कर सकते हो भक्ति, ये बताओ. वो तो आपके योगों के अधीन था वो सारी चीजें, पर उपयोग स्वरूप तो आप उस समय भी थे, उपयोग स्वरूप हम इस समय भी. ज्ञायक भाव उस समय भी था, ज्ञायक भाव इस समय भी है. और इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वो केवल अपने ज्ञायक भाव की दृष्टि रखते हैं. बाकी सब साधन तात्कालिक हैं, आते हैं और जाते हैं. जिस समय जो साधन करना पड़ता है वो करते हैं, पर उस साधनों में बहुत हर्ष शोक नहीं करते हैं. और इसी कारण से तो समय सार में
आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने कहा कि प्रतिक्रमण भी विष कुंभ है। अब बोलो, यहां का रहस्य ऐसे समझे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रतिक्रमण से, सामायिक से आपको जो आनंद आ रहा है, उस आनंद में अगर आप रचे पच्चे तो आप पर्याय मूढ़ हो जाएंगे। और आत्मा का स्वभाव तो ऐसा है कि कुछ किए बगैर ही ये आनंदपूर्ण है। हम कुछ करेंगे और हमको आनंद आएगा तो वो हमारा आनंद योगों पर अधीन हो गया, क्रिया पे अधीन हो गया। परंतु ये आत्मा तो ऐसा है कि स्वाभाविक आनंदमय है, इसलिए सिद्ध कुछ नहीं करते हैं तो भी आनंदपूर्ण है। अभी सिद्ध सामायिक नहीं करते हैं पर आनंद रूप है कि नहीं? सब कुछ। ये स्वभाव को समझे अपन को, जो निष्क्रिय स्वभाव है वो हमारा है, सहज स्वभाव है वो हमारा है, निष्कारण स्वभाव है वो हमारा है। उस पारिणामिक भाव को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न किया जाए। बाकी सब आते रहेंगे, क्षायोपशमिक भाव आएंगे, क्षायिक भाव भी आएंगे, सब सारी चीजें औपशमिक भाव भी आएंगे, ओदीयक भाव भी आएंगे, वो सब आएंगे। वर्तमान में क्या है कि हम अपने क्षयोपशम ज्ञान क्या? हमारा विचार, उस विचार को, वो जो क्षयोपशमिक भाव है, उस भाव से पारिणामिक भाव का लक्ष्य करने में लगाए हैं। ये उसका उपयोग है, ये साधन रूप है। क्षयोपशमिक भाव साधन है और क्षायिक भाव है वो साध्य है, और पारिणामिक भाव है वो उसका आश्रय है। ऐसी व्यवस्था है सब। सूरज जी, जो विषकुंभ कीधा छे प्रतिक्रमण आदि, એને સમજવા માટે એ હે છે એટલા માટે? वो ऊपर की अवस्था में है ही है। अच्छा, क्योंकि वो द्वैत भाव है। जब हम प्रतिक्रमण करेंगे, इसका अर्थ सीधी बात है कि हम उस समय शुद्धोपयोग में नहीं है, सीधी सी बात। और मुनि को तो आत्मा तो हमेशा शुद्धोपयोगी है ना, तो शुद्धोपयोगी ही रहो, ऐसा उनका कहने का भाव है। प्रतिक्रमण मत करो ऐसा भाव नहीं है, परंतु आप शुद्धोपयोगी नहीं रह सकते हो तो फिर ये करो। क्षयोपशमिक हमारे विचार बदलते रहते, उस विचार में एक विचार हमेशा सहज चैतन्य का रहना चाहिए। बाकी सब जो करना पड़ता है वो एक छोर तो हमेशा दृढ़ता से अपने सहज पारिणामिक त्रैकालिक स्वभाव को पकड़ के रखा जाए और दूसरों से सारा काम किया। ये परमार्थ है। माइक के बिना कोई प्रश्न सुना नहीं जाएगा आपका। हाँ, સંગીતમાં 3 કક્ષા આપી છે। એક ક્ષણિક ઝબકારો થાય, પછી બીજું વાવાઝોડું હોય તો પણ એ ડગે નહીં, ટ્યુબલાઇટ જેવું, પેલું સામાન્ય બલ્બ, અને આ બીજું વાવાઝોડામાં નહીં ડગે, અને ત્રીજું એ દીવાદંડી જેવું થાય સંગીત। એના પ્રકારો છે જુદા જુદા, એવી રીતે આપેલું છે। अभी आपने कहाँ पढ़ाई? मैंने वो हाँ, अभी उन्होंने 3 प्रकार का बताया। एक तो झपकारो था है संगीत, ये औपशमिक सम्यक्त्व है, आता और चला जाता है। एक क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है दीवादांडी, 66 सागर तक चलता है। कितना चलता है? 66 सागर। और एक क्षायिक सम्यक्त्व है जो प्रतीति हमेशा बनी रहती है, अकंप है, वो निष्कंप है, ऐसा समझ सकते हैं उसको। पर वो सब प्रतीतियां हैं, अनुभूति नहीं। सभी जीव द्रव्य समान शक्ति के धारक, सभी जीव द्रव्य समान शक्तियों के धारक होने पर भी उन शक्तियों के विकास की अपेक्षा जीवों के अनेक भेद पड़ते हैं। सभी में शक्तियां तो एक समान हैं,
अनंत शक्ति संपन्न है, परंतु उसका विकास है, उसके आधार पर भेद पड़ते हैं। उनमें मुख्य दो भेद हैं, एक मुक्त जीव और दूसरा संसारी जीव। जिसकी चेतना रागादि विकारों से मुक्त होकर परिशुद्ध हो चुकी है, ऐसे शुद्ध चैतन्य द्रव्य को मुक्त या सिद्ध जीव कहा जाता। प्योर हो चुका है। किससे प्योर हो चुका है? रागादि विकारों से। राग द्वेष अत्यंतिक क्षय हो चुका है, उसको मुक्त कहते हैं। इसका अर्थ समझना, एक एक शब्द के बड़े गूढ़ अर्थ हैं। रागादि शब्द ही क्यों कहा, बाकी शब्द क्यों नहीं कहे लगे? क्योंकि वास्तव में हम राग से ही द्वेष से ही बंधे हुए हैं। हमारा बंधन और कोई नहीं है। ये शरीर हमारा बंधन नहीं है। अगर ये शरीर अपना बंधन होता तो इस शरीर के रहते हुए ही अरिहंत अवस्था आती। कर्म बंधन होते तो कर्मों के रहते ही अरिहंत अवस्था आती। इसलिए न शरीर बंधन है, न कर्म बंधन है, कोई बंधन नहीं है। बंधन हमारा राग द्वेष है बस। इसलिए उससे जो मुक्त है वो शुद्ध। हाँ, आपका वाक्य नहीं सुना था। इस विश्व में ऐसे अनंतानंद मुक्त सिद्ध जीव हैं जो सदा सदा के लिए अपने परिशुद्ध स्वरूपानंद में विमग्न हैं। सिद्ध जीव कितने हैं? अनंतानंद हैं। राग द्वेष रूपी कर्म तो है ही नहीं। आपने बोले कर्म नहीं, राग द्वेष। राग द्वेष जीव के परिणाम है, कोई पुद्गल नहीं है। वो जीव के वैभाविक भाव हैं, इसलिए उसको चेतन कर्म कहते हैं। पर वो वास्तव में पुद्गल कर्म नहीं। जिसकी चेतना रागादि विकारों युक्त अशुद्ध है, जो अपने सहज शांत निराकुल वीतराग ज्ञान स्वभाव से च्युत होकर के, देखो अपना स्वभाव देखो, ज्ञान का स्वभाव बताए। ये ज्ञान के कितने विशेषण लगाए यहाँ पर। एक तो वो सहज है, किसी कर्म आदि के उदय से नहीं है, शांत है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। शांत शब्द जहां भी आता है वहां विकल्प निर्विकल्पता के अर्थ में आता है। जहां कोई विकल्प नहीं होता है, ऐसी निरवता, इसका नाम शांति कहलाता है। निराकुल, जहां किसी प्रकार का क्षोभ नहीं है, उसको निराकुलता कहते हैं। वीतराग, राग द्वेष से रहित, ऐसा जो ज्ञान स्वभाव, अपना स्वभाव ऐसा है, उससे च्युत होकर चतुर्गति रूप संसार में, ये 4 गति रूप संसार है, उसमें द्रव्य क्षेत्र काल और भाव और भव रूप 5 परावर्तनों को करते हुए निरंतर अज्ञान और कर्म जनित दुखों से पीड़ित है, वह संसारी जीव है। 5 प्रकार के परावर्तन करते हैं, आगे पढ़ेंगे उसको। विश्व में ऐसे अनंत अनंत संसारी जीव हैं। संसारी जीव भी कितने हैं? अनंत। मुक्त भी कितने हैं? अनंत। संसारी ज्यादा है कि मुक्त ज्यादा है? संसारी ज्यादा है। संसारी जीव कितने हैं? सिद्ध जीव तो संसारी जीवों का अनंतवा भाग है। कितना है? जितने संसारी जीव हैं उसका अनंतवा भाग सिद्ध है अभी, और कितने भी सिद्ध होते रहेंगे पर वो संसारी जीवों के अनंतवे भाग रूप ही रहेंगे। हाँ, ऐसा। मुक्त जीवों में कोई भेद नहीं है, सभी एक समान हैं, किंतु संसारी जीव अनेक प्रकार के हैं, उसको पढ़ेगा। हम अनेक प्रकार के हैं, सिद्ध अनेक प्रकार के नहीं स्वरूप से, बाकी तो वो भी अनेक प्रकार के आकार प्रकार वगैरह सब। कोई ना प्रश्न हो तो पूछिए। हाँ, हमारी जो बात हुई कि
निगोद में पड़े हुए जीव जो है वो दुखी नहीं है, उनको कुछ दुख का वेदना दुखी नहीं, ऐसा नहीं कहा हमने। नहीं, यानी उनको कुछ पता नहीं अपेक्षा है। से उनको दुख का ज्ञान नहीं है। हाँ, दुख का ज्ञान नहीं है। हमारे जैसा वो भी, उनको उनके जैसा तो है पर हमारे जैसा नहीं है। देखो, व्यक्ति दुखी कब होता है पता है? जब एक दूसरे का कंपेयर होता है, सापेक्ष दुख है ये। हम संसार में भी देखते हैं ना। अभी घर में दो भाई हैं, बड़े भाई का विवाह हुआ और वो बहू घर पे आई। उनकी सास उसको कुछ भी प्रशंसा नहीं करती थी, कभी कितना भी काम कर लेना, परंतु कभी एक शब्द भी उसकी प्रशंसा में बोलती नहीं थी। तो उसको, हमारी सास का ऐसा ही स्वभाव, कभी भी अच्छा बोले तो उसने उसको स्वीकार कर लिया। उसको कोई दिक्कत नहीं थी कि हमारी सास मुझे कोई प्रशंसा नहीं करती है किसी भी बात की। फिर छोटे भाई का शायद विवाह हुआ और वो भी आई। अब वो सास है कि वो उसकी प्रशंसा करती है, छोटी बहू की। अब वो बड़ी बहू को दुख हो गया कि नहीं? अब चालू हो गया उसका। अभी उसकी सास उसकी कभी प्रशंसा नहीं कर रही थी, उसको कोई दुख नहीं था, अभी भी उसकी प्रशंसा नहीं कर रही है, परंतु अब उसको दुख है। क्यों? क्योंकि अभी वो दूसरे की प्रशंसा कर रही है। अब वो उसके सापेक्ष है, कंपैरिजन का दुख है। ये संसारी जीव हमेशा सापेक्ष जीवन है। और निगोद के जीव कैसे होते पता है? ब्लाइंड, बेहोश वाले। उनको तो मैं संसार में हूं कि मैं मुक्त में, ये भी पता नहीं। इसलिए वास्तव में जब जीव को मन मिलता है ना, तभी वो वास्तव में दुख है उसका चालू होता है। बिना मन वाले असंगनी जीव हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि हम सुखी है कि दुखी है। ढो रहे हैं बस कर्मों को। कर्म फल चेतना है, कर्म का उदय जैसे आता है वैसे। अगर हम भी सुषुप्ति में, निद्रा में, तो हम सुखी है कि दुखी है बता? ये सारा दुख है वो जागने पर ही पैदा होता है। ये है नहीं, ये झगड़ा करके हम सो गए किसी से, और नींद में हम 6 घंटे सोए, तो हमारी दुश्मनी है उस नींद में किसी। ये बुद्धिपूर्वक की बात करते हो, अबुद्धिपूर्वक के संस्कार। परंतु उस 6 घंटे हमको कोई दुख है, और जैसे ही हम जागे और तुरंत वो विकल्प वापस, अरे यार मेरे को उसने ये कहा, मेरे को वो कहा। तो ये निगोदी अजीब ऐसे सोए हुए सुषुप्ति में है बस, और इसलिए उनको कुछ पता नहीं। उनको मैं दुखी हूं वो भी पता नहीं, कर्म फल। इसलिए हमारी विडंबना ये है कि हम जाग गए। कृपाणु देव ने कहा ना कि आ जगतना दुखिया जीवोनी गणतरी करवा में तो पहली हरोड़ में हूं छू। प्रथम पंक्ति में मैं, उनको और कोई संसारी दुख नहीं है, स्त्री पुत्र धन संबंधी दुख नहीं है, परंतु उनको सत्य का ज्ञान हो चुका है और उस सत्य को परिपूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, ये दुख है। कोई चीज पता पड़ने के बाद कि वहां पर बहुत अधिक धन संपत्ति मिल रही है और फिर भी हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ये दुख है। तो सम्यक दृष्टि जीव को कौन सा दुख है? कि उसके परिपूर्ण अंतरंग वैभव का ज्ञान हो चुका है, परंतु अभी उसकी दशा नहीं बन पा रही है, इसका। बाकी कोई संसार का दुख उसको, और वो दुख है वो उसको एक दिन परिपूर्ण सुखी बनाता है। इसलिए दुख भी 2 प्रकार का, एक दुख दुखदायी है, एक दुख सुखदायी, सुख में ले जाता है। ऐसे दुखी होना चाहिए। जो भी है, अपन तो अपने साधारण भाषा में कहते हैं उसको दुख तो है। संसार में रहेंगे क्योंकि दुख है ना, वो इच्छा से पैदा हो। आपको मुक्त होने की इच्छा है, इसलिए आप दुखी।
सीधी सी बात। पर वो मुक्त होने की जो भावना है, इसलिए उसको दुख नहीं की भावना कहते हैं, पर अंदर से अभिप्सा, तत्काल तो दुख रूप। इसलिए ज्ञानी के स्वरूप को समझा जाए कि उसके जीवन का आधार क्या है। जिसके जीवन का आधार केवल ज्ञान है ना, ज्ञान स्वभाव है, उसके सुख की हम कल्पना तक नहीं कर सकते। समय पूरा काल है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का फल। नौ नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय